नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 7 फरवरी 2021 की। और अभी एक दो दिन पहले आपका एक फॉर्म निकल कर आया है जो कि एसएससी की तरफ से हर साल जो है वो निकल कर आता है। और वो फॉर्म है आपका एमटीएस का, जिसे हम मल्टीटास्किंग जो है वो कहते हैं। तो सारी चीजें इस फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे और क्यों आपको इसे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए उसके बारे में भी। तो सबसे पहले जो मल्टीटास्किंग आपका नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 है, इसकी अगर बात करें तो जो आवेदन की तिथि है वो 5 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक की तारीख है। बाकी यहाँ पर अलग अलग तारीख है जिसमें फीस पेमेंट की दे रखी है, ऑफलाइन चालान की दे रखी है, पेमेंट थ्रू चालान की दे रखी है। ये सारी तारीख यहाँ तक 29 तारीख तक दे रखी है। जो सबसे मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका पेपर कब होगा, तो 1/7/2021 यानी 1 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई 2021 तक आपका पेपर होगा। क्योंकि बहुत से छात्र होते हैं, इसीलिए इतने दिन तक पेपर आपके चलते हैं। इसी के साथ साथ आपका पेपर 2 भी होगा, यानी जो पेपर 1 में क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए पेपर 2 है, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, वो आपका 21/11/2021 को होगा, यानी कि नवंबर में आपका वो पेपर होगा। अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर सूचित नहीं किया गया है, पर जल्दी ही लिखा गया है कि अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के लेकर भी बात की गई है। नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडिया से होने चाहिए या नेपाल, भूटान, इस तरीके से अलग अलग जगह दे रखी है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल की एज लिमिट है। और ये जो तारीख है 1/1/2003 की, इससे बाद की आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं होनी चाहिए। और 2/1/1996 जो है इससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके बीच की होनी चाहिए। इसी के साथ ऊपर तारीख भी इसलिए दे रखी है कि 1/1/2021 से जो है आपकी एज लिमिट जो है वो गिनी जाएगी। पर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो छूट भी दी गई है। SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। OBC के लिए जो है वो 3 साल की है। PWD 10 साल की है। इसी प्रकार आगे भी 13 साल, 15 साल, 3 साल, 8 साल इस टाइप से दे रखी है, जिसमें जो भी इससे संबंधित छात्र हैं वो जो है वो देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अगर बात करें तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है उससे भी जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अन्य जानकारी जैसे फोटो, सिग्नेचर, कितने क्या उसमें होगा, और जो फोटो है आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो फीस है वो 100 रुपए रखी गई है। किसके लिए? जर्नल और ओबीसी छात्रों के लिए। जर्नल और ओबीसी छात्रों के लिए जो है वो आपकी 100 रुपए फीस रखी गई है। परंतु अगर बात करें SC ST कैंडिडेट की, और साथ ही साथ जो वुमेन कैंडिडेट है, सभी कैटेगरी की जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। वुमेन कैंडिडेट और साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट है SC और शेड्यूल ट्राइब्स ST है उनके लिए, और साथ ही साथ PW, एक्समैन सर्विस, उन सभी के लिए जिनका रिजर्वेशन है उनके लिए पेमेंट की फीस बिल्कुल फ्री है। तो फिर जो 100 रुपए है वो केवल और केवल मेल कैंडिडेट जो कि OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 100 रुपए फीस है। बाकी यहाँ पर सभी माध्यम दे रखे हैं, तारीख दे रखी है जो मैंने ऊपर आपको बता दी। एग्जाम सेंटर के लिए यहाँ पर सभी जगह दे रखी हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग आप देख भी सकते हैं। जिसमें अगर बात करें यूपी के अंतर्गत तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूपी के अंतर्गत आप देखेंगे तो आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी को सेंटर जो है वो बनाया गया है। अब बात करते हैं क्या रहेगा आपके पेपर में सिलेबस। तो जनरल इंग्लिश आती है 25 नंबर की, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस जो है वो 25 नंबर की, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और साथ ही साथ जीके या जीएस। पेपर की जो अवधि होगी वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा की होगी। और 120 मिनट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जो कैंडिडेट जो है वो स्पेशल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उनके लिए लिखा है कि कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एस पर पैरा। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 90 मिनट जो है ये अवधि होगी। सभी जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है निगेटिव मार्किंग तो 0.25 जो नंबर है, यानी कि 1/4 नंबर की जो है वो निगेटिव मार्किंग भी होगी। फिर बात करते हैं पेपर 2 की, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। इसमें आपका शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 50 नंबर का होगा। और इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो आधे घंटे की होगी। और स्पेशल कैटेगरी के लिए 40 मिनट की बात की गई है। बात करते हैं आगे
सिलेबस की ये चीज ध्यान दीजिए, पेपर 1 में जो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो कट ऑफ आएगी उसमें जो पास होंगे उन्हें पेपर 2 देने को मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की, तो इंग्लिश में ये सारी चीजें हैं, वही इंग्लिश लैंग्वेज वोकैबुलरी, फिर उसके बाद रीजनिंग में वही सारी चीजें हैं, फिर उसके बाद मैथ में ये सारी चीजें हैं, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीजें दे रखी हैं। पेपर 2 में अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसे लेटर की मैंने ऊपर ही बात की थी, तो वो बस लैंग्वेज को लेकर इसमें बात की गई है। और फॉर्म जब आप खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से सैंपल आपका खुलेगा, जिसमें आपको जो अपनी डिटेल है वो भरकर फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना होगा। तो लगभग लगभग सारी चीजें मैंने बता दी, फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और प्रश्न आपका अगर ये है कि क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए और आप क्या एक डीएलएड या बीएड कैंडिडेट हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। रीजन ये है कि पहली तो बात, इसमें जो सभी चीजें कोर्स में है वही सभी चीजें आपके अधिकतर कोर्स में, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। तो जब आप तैयारी एक पर्टिकुलर चीज की कर ही रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर इस फॉर्म को भी आप भरते हैं तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। हालांकि ये बहुत हाई पोस्ट नहीं है, एकदम लोअर पोस्ट होती है एसएससी की, परंतु फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा ना होने के कारण यदि आपके पास सेंटर बनता है तो आप पेपर देने चले जाइएगा, नहीं बनता है, दूर होता है तो मत जाइएगा। यदि हो सकता हो कई बार पास हो जाती हैं चीजें, कि आप तैयारी जो है वो दूसरे पेपर के लिए कर रहे हैं, सुपर टेट के लिए कर रहे हैं, और उतनी तैयारी आपको इधर नहीं करनी पड़ी, पेपर आप देने गए, आपसे ये पेपर निकल गया, दूसरा नहीं निकला, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये पेपर भरना चाहिए, बाकी आपकी अंतिम चॉइस है कि आप इस पेपर को भरते हैं या नहीं भरते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो यही था हमारे आज के इस अपडेट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक चीज लास्ट में मैं और आपको बता दूं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10 की है, कि क्लास 10th आप जो है वो पास होने चाहिए। ना तो इसमें कोई इंटर मांगा गया है, ना कोई ग्रेजुएशन, ना कोई एसएससी, ना कोई यूपीटीईटी, ना कोई कुछ भी नहीं, केवल और केवल आप क्लास 10th जो है वो पास्ड होने चाहिए। तो यही था हमारे वीडियो में, मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।